वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं रोज नंबर 4 की राजस्थान जीके टेस्ट, इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति और पॉलिटिकल के प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों के इस 8 बजे की लाइव क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग। और हमारे सवाल आपके जवाब के इस वीडियो में हाजिर है आपके वो 50 क्वेश्चन जो आपके लिए बेहद खास, बेहद परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रिपीट होने वाले क्वेश्चनों का संग्रह हम लेके आए हैं। तो शुरुआत कर रहे हैं। जल्दी से अपने सहपाठियों, अपने मित्रों में ये वीडियो का सेशन शेयर कर दो और खुद लाइक कर दो, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का घंटा दबा लो ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। तो स्टार्ट करते हैं आज के इन बेहद क्वेश्चनों की। पहला क्वेश्चन आपके लिए आपके सामने। उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और शाहजशनी ये सब क्या है? उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और शाहजशनी ये सब क्या है? कैथून में साड़ी बनाने की विद्याएं हैं, या पैलेस ऑन व्हील्स में उपलब्ध रजवाड़ी शराब के प्रकार है, या महिलाओं के लिए हरे हीरे जड़ित नवलखा हार की किस्में हैं, या राजस्थान पगड़ियों की शैलियां हैं। नाम सुना होगा आपने। उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और शाहजहां शाही, ये सब राजस्थानी जो पगड़ियां हैं उनकी अलग अलग शैलियां हैं। यानी जो राजा है, जैसे अमर सिंह के काल में अमरशाही चली, विजय सिंह के काल में विजयशाही चली, शाहजहां के काल में शाहजहां, उदय सिंह के काल में उदयशाही, अलग अलग ये पगड़ियों के नाम है। तो उत्तर हो जाएगा राजस्थान पगड़ियों की शैलियां। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? गुलाबी, बिहाली में गणगौर गई है, आपको पता होगा। चैत्र शुक्ल, चैत्र शुक्ल तीज, चैत्र शुक्ल तीज से लेकर लगातार गणगौर का उत्सव मनाया जाता है, लेकिन चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है? जयपुर, कोटा, उदयपुर, नाथ द्वारा। जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे। इसका सही जवाब हो जाएगा नाथ द्वारा राजसमंद में गुलाबी गणगौर बनाई जाती है। एक आती है धींगा गणगौर। ये धींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है। ये धींगा गणगौर राज सिंह के समय शुरू होती है। और वैसे सीधा पूछे कि गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो उदयपुर और जयपुर की। सीधा गणगौर। राजस्थान में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार कौन सा है? गणगौर है, ये याद रखना। अगला, अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोड़ामार होली हेतु उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोड़ामार होली, और एक दिन जब होली थी उस दिन मैंने सारी होलियों के बारे में आपको बताया था। भिनाए, किशनगढ़, नसीराबाद या सांबर का कुछ क्षेत्र आता है वो। तो कोड़ामार होली के लिए जो होली आती है, फाल्गुन पूर्णिमा को होली आती है, उस दिन अजमेर के भिनाए में कोड़ामार होली कही जाती है, कोड़े मारे जाते हैं। भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ मेला आयोजन होता है राजस्थान के किस जिले में? सवाईमाधोपुर, करौली, बाड़मेर, प्रतापगढ़। क्या जवाब होगा आपका? सही जवाब आपको देना है। और आज शाम 9 बजे आपको राजस्थान की क्षत्रियों का वीडियो मिलने वाला है। कल आपको नहीं मिला, इसलिए तो आपको कह रहा हूँ आप टेलीग्राम ज्वाइन के लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप, वो ज्वाइन कीजिए। और ज्वाइन करने पर आपको पता लग जाएगा क्या 8 बजे का वीडियो आया या 9 बजे। 8 बजे टेस्ट, 9 बजे आपको पूरा टॉपिक से टेस्ट, और सुबह 7 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स। तो वहां लिंक प्राप्त हो जाएगा तुरंत ही, और फिर आप देख सकते हैं। उससे ये फायदा होता है, पीडीएफ प्राप्त होती है। सवाई माधोपुर के अंदर शिवाड़ मेले का आयोजन होता है। कौन सा मंदिर खजुराहो के समान काम क्रीड़ाओं के चित्रण के कारण राजस्थान का खजुराहो कहलाता है? कौन सा मंदिर खजुराहो, खजुराहो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर। के समान काम क्रीड़ाओं के चित्रण के लिए, यानी वेश्याओं के और काम क्रीड़ाओं के इस प्रकार के चित्र हैं, तो राजस्थान का खजुराहो किसको कहते हैं? दिलवाड़ा मंदिर को, किराड़ो मंदिर को, भंडदेवरा मंदिर को, या रणछोड़राय मंदिर को? इसका सही जवाब देखो, 5-7 सेकंड का मैं समय आपको दे रहा हूं, आपका जवाब कमेंट में आना चाहिए, तब तो बात है। और कम से कम हर दिन में 1000 विद्यार्थी देखने चाहिए। शेयर किया करो सेशन को। देखो ऐसे कोई न्यूज आती है आप पूरा शेयर करते हो, तो यहाँ भी आप खूब शेयर किया करो ताकि जितने विद्यार्थी हैं उनको फायदा मिल सके। कोरोना काल में सब घर पे बैठे हैं, तो घंटा 2 घंटा आप यूट्यूब से अगर वीडियो देखते हो तो बहुत फायदा। और मेरी समझ लो आप 3-4 घंटे मेहनत होती है एक वीडियो में। सारा दिन इसी काम में रहता हूँ ताकि मैं 8 बजे आपका इंतजार खत्म हो जाए आपको। आप जरूर वीडियो को शेयर किया करो। कम से कम 100 तो लाइव आने चाहिए अपनी। 8 बजे और 9 बजे की क्लास में 100 विद्यार्थी आते हैं, तो मुझे ये हौसला होता है कि 100 विद्यार्थी मुझे शाम को देखेंगे। ताकि अलग अलग बाद में देख लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर लाइव का मजा कुछ और ही होता है। मैं कमेंट में आपको जवाब भी देता हूँ साथ साथ में। तो सही जवाब है किराड़ू मंदिर,
जो किराड़ू के मंदिर है बाड़मेर के अंदर, वो उन्हें राजस्थान के खजुराहो की संज्ञा दी गई है, याद रखना। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की विजय का प्रतीक स्तंभ कहां स्थापित है? 1965 के अंदर विजय का प्रतीक स्तंभ कहां स्थित है? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था ना 1965 में, किसके बीच? भारत और पाकिस्तान। तो वो कहां बना हुआ है? जैसलमेर में, पोखरण में, तनोट या रामदेवरा के अंदर कहां बना हुआ है? सही जवाब इसका हो जाएगा तनोट, जैसलमेर के अंदर बना हुआ है। और तनोट माता यहाँ की तनोट माता है, जिसको थार की वैष्णो देवी, रुमाल माता, सैनिकों की देवी कहा जाता है। तो राजस्थान में पूछे 5 विजय स्तंभ है, ध्यान रखना। कितने राजस्थान में? 5। पहला बता देता हूँ, समुद्रगुप्त ने बयाना भरतपुर में बनाया। दूसरा मंडोर जोधपुर में है, राजा कक ने बनाया था। तीसरा विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में कुंभा ने बनाया था। चौथा दुर्ग अहुआ अहुआ के अंदर बना हुआ है 1857 की क्रांति का विजय स्तंभ। और पांचवा तनोट में बना हुआ है 1965 का। छत्रविलास तालाब कहाँ स्थित है? छत्रविलास तालाब कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारा। छत्रविलास तालाब कहाँ स्थित है? जल्दी से कमेंट में आपका जवाब आ जाना चाहिए। छत्रविलास कोटा के, यहाँ पे कोटा। शारबाग की छतरियां कोटा के अंदर स्थित है, जबकि केसरबाग की छतरियां बूंदी में है। रामायण काल के विधेय के राजा जनक सीता की पुत्री थी, द्वारा बुलाई गई साहित्यिक महासभा में भाग लेने वाली प्रसिद्ध विदुषी कौन थी? रामायण काल में यह एक जनपद था, ध्यान रखना, कि राजा जनक द्वारा एक साहित्यिक महासभा बुलाई गई थी। उसमें किस प्रसिद्ध विदुषी ने भाग लिया था? लोपामुद्रा, मैत्रेयी, अरुषि या गार्गी? नाम सुना ना, गार्गी पुरस्कार दिया जाता है, बहुत बड़ी विदुषी थी। तो उत्तर आ जाएगा गार्गी ने भाग लिया था। जयपुर के महाराजा स्वाई राम सिंह द्वारा 1866 में जयपुर में मदरसा ए हुनरी की स्थापना की गई। जयपुर में मदरसा ए हुनरी की स्थापना की गई, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? जयपुर के महाराजा राम सिंह ने 1866 किस नाम से? मदरसा ए हुनरी। अब वर्तमान में इसे क्या कहते हैं? क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, महाराजा कला केंद्र, महाराजा राम सिंह कला संस्थान। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट इसके नाम से जाना जाता है। जयपुर में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड डफरिन? अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। इसके काल में, लॉर्ड मेयो के काल में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी। अगला, श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा किए जाने वाले लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताइए। श्रावण महीने, जिसको हरियाली का महीना कहते हैं, राजस्थानी महिलाओं के द्वारा गीत गाए जाते हैं, जो बहुत ही लोकप्रिय गीत होते हैं, उनको क्या कहते हैं? तीज के गीत, लोटिया, रसिया गीत या कजरी गीत? सही जवाब आपको देना है। कौन से गीत गाए जाते हैं श्रावण महीने में? श्रावण महीने में क्या आती है? छोटी तीज आती है। कौन सी छोटी तीज आती है? श्रावण शुक्ल तीज को। तो तीज के गीत गाए जाते हैं, झूला झूला जाता है, ध्यान रखना। राग मंजरी और रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? राग मंजरी और रागमाला जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों के रचयिता कौन थे? पुंडरीक विठल, गौतम सूरी, महाकवि वृंद, सारंगधर? जल्दी से कमेंट के बताइए, बहुत खास। इसी प्रकार आपको पूरे मिश्रण के क्वेश्चन रोज 8 बजे 50 क्वेश्चन मिलने जा रहे हैं। बस आप सभी विद्यार्थियों का, प्यारे भाई बहनों का सपोर्ट चाहिए, ताकि हम आपको उस मंजिल तक पहुंचा सके। आपका सहयोग चाहिए, ताकि हम लगातार आपसे जुड़े रहें और राजस्थान के आप मास्टर। तो पुंडरीक विठल ने राग मंजरी और रागमाला जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों के रचना की। होलार राजस्थानी लोकगीत में जो के अवसर पर गाए जाते हैं। होलार राजस्थान लोकगीत में जो, यहाँ पॉइंट है, के अवसर पर गाए जाते हैं। होलार एक राजस्थानी लोकगीत है, किस अवसर पर ये गाए जाते हैं? खालिस्तान है यहाँ पे। किसी को विवाह के लिए प्रस्ताव दे तब गाए जाते हैं, शिशु का जन्म होने पर गाए जाते हैं, गणगौर का उत्सव होता है तब गाए जाते हैं, या विवाह के संपन्न होने पर तब गाए जाते हैं, समापन पर। हार जो गीत होते हैं शिशु के जन्म होने पर गाए जाते हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिशु के जन्म होने पर होलार राजस्थानी लोकगीत गाया जाता है। वाद्य यंत्र टामक का संबंध क्षेत्र से है। वाद्य यंत्र जो टामक होता है, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? टामक मेवात से, मारवाड़ से, मेरवाड़ा से या हड़ौती से? टामक का संबंध किस क्षेत्र से है?
इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो उत्तर हो जाएगा मेवात क्षेत्र से है, ऐसे मेवात। अगला, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा और झालावाड़ से होकर गुजरता है? और एक दिन आपको मैं 9 बजे की क्लास में जल्दी सी परिवहन का टॉपिक भी करवाने वाला हूं, जिसमें पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग जिनके नए नाम हो चुके हैं पूरा क्लियर रूप से बताऊंगा। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग? जयपुर, जयपुर के बाद टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ को पार करता है, दो राजधानियों को जोड़ता है, आपको पता है जयपुर और इंदौर, ये भोपाल को जोड़ता है। कौन सा है? NH 12, NH 12। राजस्थान भू क्षेत्र में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राजस्थान के भू क्षेत्र में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 71B, 82A, 11C या 13? राजस्थान का सबसे छोटा NH कौन सा है? तो ध्यान रखना 71B है, और इंडिया का 47A है। किस वर्ष में सूरतगढ़ तापीय विद्युत केंद्र की पहली इकाई ने अपना वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ किया था? सूरतगढ़ श्री गंगानगर के अंदर विद्युत केंद्र की पहली इकाई ने अपना संचालन, वाणिज्यिक संचालन कब प्रारंभ किया? फरवरी 1999, मार्च 2000, जनवरी 2001 या फरवरी 2002? जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए, बहुत खास क्वेश्चन है ये सूरतगढ़। और वर्तमान में कितनी इकाई काम कर रही है ये भी एग्जाम में आता है। तो फरवरी 1999 को की गई, और इसमें वर्तमान में 8 इकाइयां कार्यरत है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। वर्तमान में सूरतगढ़ में कितनी इकाइयां कार्यरत है? 8। 1973 में रावतभाटा में राजस्थान अणु शक्ति परियोजना की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? राजस्थान का एकमात्र परमाणु शक्ति यानी अणु शक्ति परियोजना रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में है, 1973 में स्थापित हुई। किसके सहयोग से? अमेरिका, यूएसआर यानी रूस से, फ्रांस के साथ, या कनाडा के सहयोग से? किसके सहयोग से चल रही है ये भारत की दूसरी है, राजस्थान की पहली एकमात्र है। सही जवाब कनाडा। राजस्थान की किस उपशैली में शिकार दृश्य चित्रण श्रेष्ठ समझे जाते हैं? यानी शिकार के दृश्य किस चित्र शैली में श्रेष्ठ माने गए हैं? ढूंढाड़, मारवाड़, कोटा या नाथद्वार? बहुत खास क्वेश्चन। शिकार, राजाओं को शिकार करते हुए, महिलाओं को शिकार करते हुए दिखाया गया है कोटा चित्र से। राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप कौन सी बोली है? राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप कौन सी बोली है? और ये डिंगल बोली है। कौन सी? डिंगल, क्योंकि मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान की डिंगल है और पूर्वी राजस्थान की पिंगल है। सीधा क्वेश्चन आ जाए, राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप कौन सी बोली है? तो डिंगल। जगरोती किस क्षेत्र की उपबोली है? जगरोती किस क्षेत्र की उपबोली है? और बोलियों का वीडियो मैं दे चुका हूँ शाम 9 बजे, जरूर देखना। राजस्थान के कल्चर में या आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के लिए मैंने दिया है, जरूर देख लेना। जो विद्यार्थी लगातार जुड़े हुए हैं उन्हें तो पता है कौन सी वीडियो हो गई। जगरोती चित्तौड़गढ़, करौली, सिरोही या डूंगरपुर? किस क्षेत्र में जगरोती बोली जाती है? करौली क्षेत्र में विराट शैली की उपबोली है। जो राज्य मंत्री परिषद जवाबदेही होती है, राज्य की जो मंत्री परिषद होती है वो किसके प्रति जवाबदेही होती है? राष्ट्रपति के प्रति, राज्य विधानसभा के प्रति, भारतीय संसद के प्रति, या राज्य के प्रति? राज्य मंत्री परिषद जवाबदेही होती है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूजिंग हो जाती है, ठीक है, हो जाती है। तो इसका जवाब हो जाएगा राज्य विधानसभा के प्रति। इसके राज्य विधानसभा के प्रति क्या है कि मंत्री परिषद की जवाबदेही होती है। मंत्री परिषद का प्रमुख नेता कौन होता है? हमेशा मुख्यमंत्री होता है, और मुख्यमंत्री हमेशा विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। तो विधानसभा के प्रति जवाबदेही, आप देखा हो राजस्थान की विधानसभा चलती है तो मंत्रियों के पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, मुख्यमंत्री खुद आके भी कई बार जवाब देते हैं। तो राज्य सभा के प्रति जवाबदेही होती है, ध्यान रखना। अगला, किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है? किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर यानी पूर्व से पश्चिम को मिलाने के लिए हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है? नास, चंबल, काली सिंध या लूनी नदी पर? किस नदी पर बनाया गया है? और ये करंट का क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। सही जवाब इसका चंबल नदी पर गया है। सही जवाब इसका चंबल नदी पर। अगला, राजस्थान के दक्षिणी दिशा से प्रवेश करने वाली प्रमुख नदी युगम कौन सा है? राजस्थान के दक्षिणी दिशा से प्रवेश करने वाली नदी युगम, चंबल बनास, माही चंबल, काली सिंध लूनी, पार्वती कांदली? कौन सी नदी हो जाएगी? जाहिर सी बात है, माही और चंबल नदी दो ऐसी नदी हैं जो राजस्थान में, जैसे माही नदी तो यहाँ से महंत झील से निकल के अबरूरू की पहाड़ियों से यहाँ इधर 2 जिलों में बहती है, और चंबल नदी इधर आगे चली जाती है। तो माही और चंबल नदी हो गई। अंतः प्रवाहित नदी कौन सी है? अंतः प्रवाही नदी नहीं है। तापी,
कांतली, कांकनी, खारी, इनमें से कौन सी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। तो देखो, साबी नदी भी आंतरिक प्रवाह की नदी है, कांतली भी आंतरिक प्रवाह की नदी है, कांकनी ये भी आंतरिक प्रवाह की नदी है, लेकिन खारी आंतरिक प्रवाह की नदी तो है, लेकिन बनास की भी सहायक नदी है, लेकिन वो दी है। ध्यान रखना, खारी आंतरिक प्रवाह की नदी भी है और बनास नदी में मिलने वाली भी है और लूणी नदी में मिलने वाली अलग अलग है। कि राजस्थान में 3-4 खारी नदी है, तो जहां अब ऑप्शन 4 बैठ रहे हैं तो उत्तर इसका क्या बैठेगा? खारी नदी। जिस नदी पर जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता वह कौन सी नदी है इनमें से? जिस नदी का जल है किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता, कहने का मतलब किसी भी महासागर में नहीं जाता, आंतरिक प्रवाह की नदी है, वो कौन सी इनमें से? साबरमती, माजम, कांतली, सोन, इनमें से चारों में से ऐसी नदी जो किसी नदी के साथ नहीं मिलती है, नहीं किसी महासागर में जाती है, सीधे धरातल में लुप्त हो जाती है, यानी आंतरिक प्रवाह की नदी है। तो जाहिर सी बात है कांतली नदी है। ये माध्यम, साबरमती, ये आपको पता है इनकी सहायक नदियां हैं। अनास, एराव व सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं वह, देखो पिछले 2 सालों से आप नदियों का टॉपिक उठा के देखना, टॉपिक नदियों से क्वेश्चन सहायक नदियों से पूछ रहा है, गहरी गहरी सहायक नदियां, तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अनास, एराव, सोम जिस नदी की सहायक नदी है वह कौन सी है? माही, बनास, साबरमती, कालिसी, किसकी सहायक नदी है? तो ये माही नदी की सहायक नदी है। लूणी नदी को निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली है। लूणी नदी की सहायक नदियों में कौन सी नदी है जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है? पांडी, जोजड़ी, लीलड़ी, जुआई, ऐसी कौन सी नदी है जो अरावली पर्वत, जैसे लूणी नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकली और 6 जिलों में बहते हुए कच्छ के रन में जाकर गिरती है। अब नदियां ही नदियां खूब सारी है, जैसे ये अरावली से तो इधर से मिल गई, इधर से मिल गई। अब यहाँ से एक नदी आती है नागौर के पादरला गांव से, जोजड़ी नदी। अब नागौर अरावली पर्वतमाला में नहीं आता है, और ये यदि यहाँ पे जोधपुर में आके यहाँ मिलती है तो कौन सी नदी होगी? जोजड़ी नदी। एकमात्र नदी जो दाईं तरफ से मिलती है और एकमात्र ऐसी नदी जो अरावली से जिसका उद्गम नहीं होता है, जोजड़ी। राजस्थान का वह जिला जो इसबगोल, जीरा व टमाटर की उपज के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का वह जिला जो इसबगोल होता है, जीरा होता है और टमाटर की उपज के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होता है। श्री गंगानगर, सिरोही, जालोर, कोटा, कौन सा जिला है? सही जवाब आपको देना है, बहुत ही खास क्वेश्चन है आपके लिए। तो सही जवाब जालोर जिला है, वो प्रसिद्ध है। खरीफ उत्पादन में प्रमुख स्थान किस फसल का है? खरीफ उत्पादन में प्रमुख स्थान किस फसल का है? चावल, गेहूं, मोठ, बाजरा। ये चावल भी खरीफ की फसल है, मोठ, बाजरा ये भी खरीफ की फसल है, लेकिन बाजरा है वो प्रमुख खाद्यान्न फसल है। जैसे रबी की फसलों में प्रमुख गेहूं है, उसी प्रकार बाजरा खाद्यान्न फसलों में प्रमुख है। तो ये दोनों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला, काजरी शोध संस्थान कहाँ है? काजरी नाम सुना ना? जो सुबह 7 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास देखता है ना, उसके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्योंकि हम करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक जीके की जो बातें करते हैं, जैसे काजरी तो कितनी बार हमने बता दिया। अजमेर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, अच्छा नहीं है इसके अंदर, एक उड़ गया। तो यहाँ हम करते हैं जोधपुर की जगह, जयपुर की जगह जोधपुर इसका हो जाएगा। काजरी शोध संस्थान कहाँ पे? जोधपुर के अंदर है। 1959 में इसकी स्थापना हुई थी, किसकी? काजरी की, केंद्र सरकार के द्वारा। एक आफरी है, वो भी जोधपुर में है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र तबीची अजमेर जिले में, तिजारा अलवर में, सेवर भरतपुर में, या सिमलिया बारा जिले में? केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, बहुत ही खास कर एग्जाम में आता है। जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए सारे विद्यार्थी। सही जवाब हो जाएगा सेवर भरतपुर में केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है, 1993 में स्थापित किया गया। और ये भी आपको याद रखना है, क्या याद रखोगे? कि सेवर भरतपुर 2017-18 की जो कृषि रिपोर्ट आई है उसके अनुसार अलवर भरतपुर में सर्वाधिक सरसों हुई है। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड होर्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के विद्यार्थी ने बम फेंका, वह था? 1912 में लॉर्ड होर्डिंग उस समय वाइस रहे थे, वर्तमान विद्यालय है जयपुर के अंदर, वहां पर बम किसने फेंका था? मोतीचंद, माणकचंद, जोरावर सिंह या जयचंद? बहुत ही खास आपके लिए क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, जोरावर सिंह, जिसको राजस्थान का चंद्रशेखर कहा जाता है, बंदा बैरागी के नाम से ये भूमिगत रहे थे, इन्होंने बम फेंका था। राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हुई थी? बरेली जेल में
यातनाएं दी गई थी इतनी ज्यादा और उनकी मृत्यु हो गई थी बरेली जेल में ही। प्रताप सिंह बारड, केसरी सिंह बारड, विजय सिंह फतेह, अर्जुन लाल सेठी। और आपको पता है बारड परिवार का बहुत बड़ा योगदान था राजस्थान की क्रांति में। इसलिए आपको पूछे भारत की हवेली कहाँ स्थित है, भारतों की हवेली पूछे शाहपुरा में है, तो आ जाएगा प्रताप सिंह बारड जो केसरी सिंह बारड के पुत्र थे। राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई? राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई, ये याद रखना है आपको। राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना 1934, 1938, 1940, 1942। सही जवाब 1934 में हरिजन सेवा संघ की स्थापना हुई थी। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर स्वाइमाधोपुर में है, उसका शासक कौन था? अमीर, रतन सिंह, भीम सिंह या रतिपाल? सही जवाब दीजिए जल्दी से कमेंट में। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में आक्रमण किया था रणथंभौर पर। उस समय शासक थे हमीर देव चौहान, और हमीर देव चौहान ने केसरिया किया और उनकी पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में साका हुआ जो राजस्थान का प्रथम शासक। रतन सिंह के समय 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया जो चित्तौड़ का प्रथम शाखा था। और रतिपाल, ये रतिपाल हमीर देव के साथ रणमल और रतिपाल विश्वासघात करते हैं। वो मठ क्या है? मिट्टी का एक प्रकार है, भीलों के सरदार है, भीलों में जागृति लाने के लिए एक संगठन है, मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र है मठ। बहुत खास, इसका सही जवाब हो जाएगा मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र है, यहाँ से भूमठ आंदोलन की शुरुआत भी होती है। फायरे फायरे किस जनजाति का रण घोष है? फायरे फायरे बहुत ही खास, भीलों का, ग्रासियों का, डामोर का या मीणाओं का? फायरे फायरे किस जनजाति का? ध्यान रखना, फायरे फायरे, फतेह फतेह, ये दो कंफ्यूजिंग होते हैं, एक फतेह फतेह, एक फायरे फायरे। ये तो है भीलों का, ठीक है, जब भी संकट आ जाता है तो फायरे फायरे करते हैं, रणघोष करते हैं। फतेह फतेह जसनाती संप्रदाय के जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, अग्नि नृत्य करते समय अंगारों पे चलते हुए फतेह फतेह का उद्घोष करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जाति कौन सी है? राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जाति, सबसे ज्यादा कौन सी जाति रहती है, जनजाति रहती है? एसटी, भील, मीणा, ग्रासिया, भील मीणा। तो आ जाएगा सबसे ज्यादा रहते हैं मीणा। कौन रहते हैं? सबसे ज्यादा मीणा रहते हैं। सबसे पुराने भील है, 2 नंबर पे भील आ जाते हैं। सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? सीताबाड़ी में, सीताबाड़ी कहाँ पे है? बारां की। सीताबाड़ी में किस जनजाति के संबंधित मेला लगता है? ग्रासिया, भील मीणा, सहेलिया या कालबेलिया? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो बारां के अंदर कौन सी जनजाति रहती है? सहरिया रहती है। शाहबाद और मुरादगंज जो क्षेत्र है सहरिया रहती है। ग्रासिया सिरोही में रहती है। भील सबसे ज्यादा उदयपुर में, और मीणा सबसे ज्यादा जयपुर दौसा इस क्षेत्र में रहते हैं। वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य हैं? बहुत ही खास क्वेश्चन, और स्पेशल आरपीएससी का तो मैंने वीडियो दे दिया आरपीएससी के लिए, क्योंकि कॉलेज लेक्चरर में स्पेशल टॉपिक है। और अब जल्दी कॉलेज लेक्चरर के लिए एक वीडियो आने वाला है, 17वीं लोकसभा चुनाव में राजस्थान का प्रदर्शन, राजस्थान की स्थिति। वर्तमान में कितने? 8, 7 सदस्य और एक अध्यक्ष, टोटल 8 सदस्य ध्यान रखना वर्तमान में। और जो यूपीएससी है केंद्र के अंदर संघ लोक सेवा आयोग, उसमें 10 सदस्य और एक अध्यक्ष, 11 सदस्य, यहाँ 8 हो जाएगा। वर्तमान में भूपेंद्र सिंह यादव है। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1938 में किसकी अध्यक्षता में हुआ? जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1938 में किसकी अध्यक्षता में हुआ? हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज, अर्जुनलाल सेठी या कपूर चंद पाटिल? जल्दी से कमेंट कर दीजिए मुझे, बहुत खास क्वेश्चन है, क्योंकि 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई कपूर चंद पाटिल ने, इसे रद्द कर दिया गया, दोबारा फिर 1938 में जमनालाल बजाज ने की थी, और इसके अध्यक्ष भी जमनालाल बजाज बने। पिथौरा का युद्ध कब हुआ? ये बहुत बार बता चुका हूं मैं। पिथौरा का युद्ध 5 सितंबर 1857, 8 सितंबर 1857, 18 सितंबर 1857 या 15 अक्टूबर 1857? पिथौरा का युद्ध कब हुआ? उत्तर आ जाएगा सही 8 सितंबर 1857। पिथौरा अहुआ के ठाकुर पाली पाली के जो अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह और जोधपुर की सेना के बीच में, जिसमें कुशाल सिंह जीत गए। और 10 दिन बाद 18 दिसंबर 1857 को चेलावास या काले गोरों का युद्ध होता है। 15 अक्टूबर को कोटा में क्रांति होती है। याद रखना, सारे इंपोर्टेंट। किस लोक देवता को कृष्ण का अवतार के साथ साथ विष्णु का अवतार भी कहते हैं? ये देखो, कृष्ण का अवतार और इसके साथ विष्णु का अवतार भी कहते हैं। देव नारायण जी, देव बाबा रामदेव जी या कल्ला जी?
कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, क्या जवाब देते हो देखते हैं। लाइक कर दो जिसने नहीं किया है, भूल जाते हो अब लाइक करना, कि लाइक भी करना होता है। लाइक कर दो फटाफट। उत्तर आ जाएगा रामदेव जी। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार और विष्णु का अवतार दोनों ही कहते हैं। सीधा आ जाए तो कृष्ण का अवतार रामदेव जी आई, विष्णु का अवतार देवनारायण जी, लेकिन कृष्ण के साथ विष्णु का अवतार भी है रामदेव जी, और अर्जुन के वंशज माने जाते हैं, इनको ध्यान रखना। भारत का सबसे संपन्न पाषाणकालीन सभ्यता स्थल कौन सा है? भारत का सबसे संपन्न पाषाणकालीन सभ्यता स्थल नागौर, गढ़, निम्बाहेड़ा या आहट? भारत का सबसे संपन्न पाषाणकालीन बागोर, भीलवाड़ा है। और आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के लिए जो 3 सभ्यता है ना आपकी, तीनों का वीडियो बन चुका है, देख लेना। मेरी माँ रोती है तो रोने दो, एक माँ को हंसाने के लिए मैं हजारों माताओं को रुला नहीं सकता। यह कथन कितना बड़ा, कितना शानदार। मेरी माँ रोती है तो रोने दो, एक माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को मैं रुला नहीं सकता। यह कथन किसका है? प्रताप सिंह बाहरट का है, केसरी। क्योंकि जो गुप्त सूचनाएं थी वो प्रताप सिंह बारट के पास थे, और जो क्रांतिकारी थे उनकी सूचना थी भी कहाँ थी। तो जो अंग्रेज अधिकारी था कवीवलैंड, उसने पूछा अगर आप बता दोगे तो आपको छोड़ दूंगा क्योंकि आपकी माँ आपके लिए बहुत रो रही है। तो प्रताप सिंह बारट ने इतने दिलो जान से कहा कि मैं एक माँ को के लिए हजारों माताओं को बुला नहीं सकता। आप मुझे यातना दे दो, कुछ भी कर दो, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। और आपको पता है प्रताप सिंह बारट को बरेली जेल में इतनी यातनाएं दी गई थी, अंत में उनकी मृत्यु हो गई थी। और आपको पता है जब इसका समाचार केसरी सिंह बारट के पास पहुंचा तो पता है केसरी सिंह बारट ने क्या किया कि एक और वीर सपूत भारत माता की आजादी के लिए शहीद हो गया, और सल्यूट किया और उन्हें सलाम किया। ऐसे वीर क्रांतिकारी को मैं दिल से सल्यूट करता हूँ। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब इस तरह के क्रांतिकारी का नाम लिया जाता है, जुनून होता है। लेकिन आज की गंदी राजनीतियों के बीच ये सब जुनून वगैरह सब खत्म हो जाते हैं। तो प्रताप सिंह बारट को नमन करते हुए इसको शायद खास। राजस्थान के इतिहास में कौन सी विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक उपचुनाव हुए थे? बहुत खास है, ध्यान रखना। राजस्थान के इतिहास में ऐसी कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए जिसमें सर्वाधिक उपचुनाव? अब उपचुनाव क्या होते हैं? जहां जिस क्षेत्र में चुनाव नहीं होते और बाद में कुछ समय के लिए चुनाव होते हैं वो उपचुनाव होते हैं। या किसी विधायक की मृत्यु हो जाती है या पद छोड़ देता है तो 6 माह के अंदर अंदर चुनाव कराने होते हैं, तो वहां उपचुनाव जो समय बच गया उसके लिए करवाए जाते हैं। प्रथम विधानसभा ऐसी थी जहां पे सबसे ज्यादा 17 उपचुनाव हुए थे, और इसी प्रथम विधानसभा में हमारी राजस्थान की पहली यशोदा देवी महिला विधायक निकली थी बांसवाड़ा से, और इसी उपचुनाव में पहली उप मंत्री कमला बेनीवाल का निकलना हुआ। ये याद रखना मोहन लाल सुखाड़िया के समय। राजस्थान में किस बांध के सभी गेट खोलने पर एक भी बूंद जल शेष नहीं रहता? राजस्थान की किस बांध ऐसी कौन से बांध है जहां सभी गेट खोलने पर एक बूंद जल शेष नहीं रहता? माई बजाज सागर बांध, गांधी सागर, टोरडी सागर या राणा प्रताप सागर? ध्यान रखना, टोरडी सागर जो बांध है उसके सारे गेट एक बूंद शेष नहीं बचती। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का कर्ण की संज्ञा किस शासक को दी है? मुंशी देवी प्रसाद जयपुर के साहित्यकार ने राजपुताने का कर्ण की संज्ञा किस शासक को दी? रूप सिंह, जसवंत सिंह, लूणकर्ण, राय सिंह? सही जवाब हो जाएगा राय सिंह को। और आपसे पूछे कलयुग का कर्ण किसको कहते हैं? कलयुग का जो कर्ण कहा जाता है वो लूणकर्ण को कहा जाता है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, देखो एक आधा करंट का क्वेश्चन भी मैंने डालिया क्योंकि जरूरी है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नए नियुक्त किए गए कौन है? महेश चंद्र शर्मा, गोपाल कृष्ण व्यास, प्रकाश टाटिया, रफीक मोहम्मद? सही जवाब गोपाल कृष्ण व्यास। ये आपके 50 क्वेश्चन कितने सही हुए मुझे जरूर बताना। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके और लाइक शेयर किया करो। 9 बजे आपको बेहद खास राजस्थान की छतरियों का वीडियो मिलने वाला है, और सुबह 7 बजे तैयार रहा करो राजस्थान करंट के लिए। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। 9 बजे के वीडियो में शुभरात्रि तो नहीं कहूंगा क्योंकि 9 बजे का वीडियो और देखना, अभी सोना थोड़ी है। फिर उसमें आपको शुभरात्रि कहा हुआ है, वहां सुन लेना, बहुत खास है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।